हेलो फ्रेंड, मेरी उंगली कट गई है। मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद है। कितनी कट गई। ठीक हो जा। बहुत जलन मच रही है, जलन ज़्यादा मच रही, दर्द हो रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड, कैसे हो आप? और आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और ये देखो, मेरे हाथ में चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और दर्द भी हो रहा है। धूप भी निकली है, मैं लेट उठी हूँ और मेरी चाय गर्म हो रहा है, ये चाय बन रही है और मैं लेट उठी हूँ ना, तो रात को मैं सोई नहीं, दर्द होती गई इतनी तेज, तो रात को सोई नहीं मैं। फिर पता 5 बजे सोई मैं बाबू खेल रहे हैं। 5 बजे सोई मैं और जब मुझे लेट उठी मैं कि इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द होता था, पेन किलर भी खाली फिर भी दर्द हो रहा था। अरे तब ठीक हुआ। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही। कहते हैं ना, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, अगर कोई बच्चों को दुख तकलीफ़ होती है ना, तो माँ बाप की तो याद आती है। मैंने मम्मी को रात को नहीं बताया था क्योंकि पापा मम्मी रात को परेशान हो जाते, तो इस वजह से ना मैंने मम्मी को ना मॉर्निंग में बताया, मम्मी चोट लग गई। तो मम्मी कह रही कैसे लग गई तो अरे आदमी के पापा है ना, वो वाली शेविंग से करते हैं, तो उसी में ब्लेड लगा हुआ था। तो मैं जल्दी जल्दी में कुछ सामान उठा रही थी, उन ब्लेड रखा था ना, उसी से मेरी उंगली पूरी कट गई ब्लेड से है। और इतना ब्लड गिरा, पता मैं यहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ के यहाँ बैठ गई थी और इतना सारा ब्लड। बाबू चुप शांत हो जाओ। वहाँ बैठ गई और यहाँ पे है ना इतना सारा ब्लड गिरा, फिर यहाँ से उठ गई, आराम नहीं हुआ, तो फिर मैं वहाँ गई अंदर, तो फिर अंदर बैठ गई, वहाँ पे भी ब्लड गिर गया। क्या हुआ? लग गई? अच्छा, तो आप ध्यान से खेला करो। हाँ हाँ, ये खेल रहा था। अच्छा ला, फूक मार दे, ला फूक मार दो। चलो मार के आते, चलो। किसने मारा मेरे बाबू को? ये कह रहा है इसने मार दिया। आ लो, मैंने मार दिया। इसने मारा है? ये मेरे बाबू को मारा। ठीक है। ला फूक, ठीक हो गया। तो बस हाँ, तो भाई इनको क्या रहता है कि बच्चों को अगर चोट लग जाए ना, तो उसको ही मार के आओ। अब धूप हो रही है, लेट उठी हूँ मैं। हाँ चलो चलो। तो बस ये है कि क्या बताएं, बस ज़्यादा खुश थी ना मैं, ज़्यादा खुश रहते हैं ना, तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाता है, वही मेरे साथ हुआ। तो मैं ज़्यादा खुश थी ना, तो इसी वजह से चोट लग गई जितना ज़्यादा, हाँ कर लो, जितना ज़्यादा खुश होते हैं ना, उतना ही ज़्यादा रोना पड़ता है। शायद मेरे साथ भी ऐसे ही है। हाँ, पानी डालो। तो ऐसे ही मेरे साथ भी है, तो मैं ज़्यादा खुश थी ना, तो उतना ही मुझे रोना पड़ा। मेरी चाय भी बन गई है, ठीक है जी। तो फिर देखते हैं दिन में क्या क्या करते हैं, आपको बताएंगे सब कुछ। बाय। हेलो फ्रेंड, मेरे हाथ में चोट लग गई थी, तो हस्बैंड जी ने ये थाली भेजी है, पूरी हरी भरी थाली है। और मैं खाना नहीं बना पा रही थी ना, रायता वायता अच्छा है, इसमें दाल है, पनीर की सब्ज़ी है, मिक्स सब्ज़ी है, रायता है, रसगुल्ला है। मत डालो। ओके जी। हेलो फ्रेंड, मैंने मॉर्निंग के टाइम बताया था कि मेरे हाथ में चोट लग गई है। तो रात को मेरे हाथ में चोट लग गई थी, ये इस उंगली में रात को चोट लग गई थी। और फिर सुबह भी मैंने ब्लॉग बनाया था, आपको मैंने बताया था कि मेरे हाथ में चोट लग गई, और वो मैंने जब मेरी चोट लगी थी वो वाला ब्लॉग भी आपको मैं बीच में ऐड कर दूँगी
कि हाँ लग गई थी मैं अपनी फैमिली और सब लोगों को बहुत याद कर रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रॉब्लम में हो या कोई टेंशन में हो तो अपनों की बहुत याद आती है। तो वैसे ही है, तो थोड़ा सैडनेस हो गई थी और फिर मैंने ऐसे ही याद आ रही थी तो मैंने शूट किया था थोड़ा सा। और आज है ना उस उंगली की वजह से कुछ भी खाना वाना नहीं बना। हस्बैंड जी को सुबह ऑफिस जाना था तो फिर वो चाय पी के चले गए थे, फिर उन्होंने खाना ऑर्डर किया कर दिया था। तो फिर हमने मॉर्निंग के टाइम दोपहर में खाना खाया था और फिर उसके बाद ये ऑफिस से आए। हमारा इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर ख़राब हो गया था तो ऑफिस से आए तो इन्वर्टर लेके आए। तो इन्वर्टर अब सही चल रहा है, ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में इन्वर्टर में पता है चार्जिंग लेना बंद कर दिया था, इन्वर्टर में चार्जिंग नहीं ले रहा था। फिर अभी ये ठीक करा के आए तो बता रहे थे कि इन्वर्टर की आईसी है ना, आईसी क्या ख़राब हो गई थी, आईसी ख़राब हो गई थी। हाँ ये बता रहे थे कि इन्वर्टर की आईसी ख़राब हो गई थी तो वो डलवाई है, तो अब ठीक चल रहा है इन्वर्टर। और फिर मेरे पेन हो रहा था, फिर मेरे टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगा था तो फिर हम लोग बाहर गए तो इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगवाया टिटनेस का। और ये देखो हाथ में पट्टी कराई है। और मेरे को पता है क्या, इंजेक्शन लगाते ही यार पता नहीं क्यों मुझे चक्कर से आने लगे, उल्टी सी आ रही है। मेरी आंखों से ही पता चल रहा होगा कि कैसी हालत हो रही है, पता नहीं क्यों इतना वीकनेस हो रहा है और ऐसा बीपी लो सा हो रहा है, ऐसा मन करा बहुत तेज तेज रोऊं मैं पता नहीं क्यों कुछ भी हो जाता है ना तो ऐसा मेरा मन घबराने लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में ही नहीं आ। सब है मेरे पास, देखो पापा मम्मी हस्बैंड बच्चे, कोई बात की टेंशन नहीं है। और फिर भी है ना कोई भी बात होती है ना मेरा मन बहुत जल्दी घबराने लगता है और ऐसा मन करता है बहुत तेज तेज रो तो बस गए ऐसे इंजेक्शन लगाया ना तो मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई, पट्टी वट्टी भी की थी है। और बस अब घर आ गए, घर आके फिर इन्होंने खाना ऑर्डर किया था जोमेटो से, थाली मंगाई थी, 2 थालियाँ मंगाई थी। तो उसमें थाली में सब्जी थी, दाल थी, चावल थे, रोटियां थी और दाल चावल सब्जी, एक पनीर की सब्जी थी और रसगुल्ला था। तो ये खाना था, अच्छी थाली थी, बस इन्होंने मंगाई थी, खा लिया जो भी खाना था हम लोगों ने, बस खा पी लिया। और बस अब बच्चे भी हमारे सोने जा रहे हैं तो अब मैं भी सोऊंगी, मेरी वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही है, बस चक्कर से आ रहे हैं। मन किया तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की एंडिंग कर ले, फिर कल मैं आप लोगों को मैं रात को शूट करती हूँ, सुबह ब्लॉग डाल देती हूँ। ओके जी, तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा यार, प्लीज़ आपकी रेखा है, मुझे सपोर्ट करो। तो मेरे वॉच टाइम जितना भी वॉच टाइम है बस 800 वॉच टाइम रह गया, वो कंप्लीट करा दूँ मैं। प्लीज़ यार सारी वीडियो सारे ब्लॉग देखा करो। ओके जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। बस लास्ट में यही कहूँगी, अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और मैं आपको रूटीन में अपना डेली रूटीन में बताती रहूँगी और रोज़ आपसे मिलूँगी और ढेर सारी बातें करूँगी। ओके जी, बस लास्ट में यही कहूँगी, अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी फैमिली अच्छी लगती है, मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं, हस्बैंड जो भी अच्छा लगता है, तो बस मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, हंसते रहना, खेलते रहना, खिलखिलाते रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना और सबसे इम्पोर्टेंट का अपना ख्याल रखना। कल मिल